हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे न्यू वैकेंसी जो कि इफ्को एजीटी जो कि हमारा क्या है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी की जो वैकेंसी आई है उसी के बारे में। इसके बारे में हम सारी डिटेल जानेंगे कि इसका एग्जाम कैसा रहता है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, इसकी डिमांड और इसके क्या है, इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो कितनी है और इसे अप्लाई कौन कौन कर सकता है, सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी अपडेट्स आपके लिए आगे आती रहेंगी। ये जो वैकेंसी आई है बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे, मोस्टली स्टूडेंट्स पहले दिए भी होंगे इफ्को का एग्जाम ना। जो नहीं जानते उनको हम अच्छे से मतलब बताने की मैं कोशिश करूंगी कि ये जो वैकेंसी है इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले अगर हम पोस्ट नेम देखें, इफ्को क्या है हमारा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है ना, गवर्नमेंट सेक्टर है ये एक, ठीक है। और तो इसमें क्या है, इसमें हमारा एक जो पोस्ट आ गई, जो पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है वो एजीटी के लिए निकाली गई है, जो कि हमारा क्या है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी हमारा क्या है यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी यहाँ पे पर पोस्ट। अगर हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पे क्या है 4 इयर्स की बीएससी एजी होनी चाहिए, चाहे क्या है आपने प्राइवेट से करी हो, चाहे आप आईसीआर से हो, चाहे नॉन आईसीआर से हो, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, ठीक है। सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिग्री क्या होनी चाहिए, सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर की। ये नहीं कि बीएससी फॉरेस्ट्री है, बीएससी फिशरीज है, वो नहीं, यहाँ पे नहीं चलेगा। सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर वाले से क्या कर सकते हैं हमारा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या रखा गया है, इसमें जो ओबीसी के लिए जो यहाँ पे क्या रखी गई है हमारी परसेंटेज रखी गई है 60% इसमें होनी चाहिए आपकी। मैक्सिमम एससी एसटी के लिए कितनी रखी गई है 55% यहाँ पे आपके लिए क्या रखी गई है परसेंटेज रखी गई है। क्वालिफिकेशन क्लियर हुई, क्वालिफिकेशन में बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ पे क्या है आपको मांगा है, ओके। और इसमें क्या है कि द कैंडिडेट्स हु हैव पास बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री इन द ईयर ऑफ 2019 एंड देयर आफ्टर, 2019 से पहले जिसने बीएससी एग्रीकल्चर करी है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। 2019 से 22 तक के जो हैं, ठीक है, 2019 से 2022 वाले जो हैं वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दी अबव क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम द यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। यूजीसी अगर किसी का कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, यूजीसी से क्या है अप्रूव्ड है, ठीक है ना, यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड है तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आईसीआर नॉन आईसीआर का कोई यहाँ पे चक्कर नहीं है, ओके। अगर हम अपर एज लिमिट की बात करें, यहाँ पे अगर एज लिमिट की बात करते तो एज लिमिट क्या रखी गई है यहाँ पे 30 ईयर्स यहाँ पे क्या रखी गई है एज लिमिट रखी गई है। 30 साल तक के इसमें भर सकते हैं एज ऑन 1 Feb 2022 यहाँ पे होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या किया गया है रिलैक्सेबल भी है, ठीक है, छूट भी दी गई है किसको हमारे एससी एसटी को 5 साल, ठीक है, 3 साल किसको ओबीसी नॉट बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर वाले जो है। लोकेशंस की अगर बात करें तो लोकेशंस फॉर फील्ड ऑफिसेज लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जेएनके, एचपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे सारी लोकेशंस यहाँ पे है, सभी लोकेशंस पे यहाँ पे आ रखी है जॉब, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या बोला गया है इन्होंने नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। अगर यहाँ पे नॉलेज ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए हिंदी डिजायरेबल है, नॉलेज ऑफ हिंदी इज डिजायरेबल। यहाँ पे हिंदी की आपको क्या होनी चाहिए नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरा यहाँ पे ये क्या बोला गया है कि अपने अपने स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज होती है वो भी यहाँ पे क्या होनी चाहिए आनी चाहिए। और नॉलेज ऑफ हिंदी इज डिजायरेबल लिखा गया है, ठीक है, तो हिंदी क्या होनी चाहिए आनी चाहिए। जो यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड रहेगा आपका वो रहेगा आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। एज पर रूल कंपनसेशन जो है यहाँ पे आपको स्टाइपेंड जो आपको मिलेगी, स्टाइपेंड ट्रेनिंग के टाइम पे जो स्टाइपेंड मिलती है ना वो कितनी मिलेगी आपको 33,300 रुपीज यहाँ पे आपको मिला करेगी। और यहाँ पे क्या है कि जब आपका क्या होगा ऑन सक्सेसफुल, जब आपका ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपका तो यहाँ पे क्या होगा आपका 37,000, ठीक है। रेगुलर पे स्केल आपका क्या होगा 37 से 70, ठीक है। एंड अलाउंस भी इसमें क्या होगा आपका इंक्लूड होगा, अलाउंस कट कुट के आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर नेक्स्ट बात करी जाए यहाँ पे सर्विस बॉन्ड की, यहाँ पे बॉन्ड भी होता है। बॉन्ड कैसा कि एग्रीमेंट आपसे यहाँ पे एक सिग्नेचर साइन करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ट्रेनीज है बिलोंगिंग टू जनरल ओबीसी, अगर आप
3 साल से पहले ये जॉब अगर आप छोड़ते हैं बीच में, तो जनरल कैटेगरी वालों को जो बॉन्ड फिल भरना पड़ेगा, जो पैसा देना पड़ेगा, वहां पे कितना देना पड़ेगा, जो अमाउंट यहाँ पे रखा गया है वो रखा गया 80,000 रुपए यहाँ पे, ठीक है। और इन द केस ऑफ SC/ST कैटेगरी के लिए क्या रखा गया यहाँ पे 20,000 फॉर सर्विंग ऑफ अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। 3 साल से पहले अगर आप इस जॉब को छोड़ते हैं या छोड़ना चाहते हैं तो ओबीसी के लिए, सॉरी, जो जनरल कैटेगरी है, जो बॉन्ड वो भरेगा, जो पैसा वो देगा छोड़ने से पहले, उसे देना पड़ेगा 80,000 रुपए। और जो यहाँ पे SC/ST वाले हैं उन्हें कितना देना पड़ेगा यहाँ पे 20,000 रुपए यहाँ पे करना पड़ेगा। जो सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा यहाँ पे, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल रिक्वायर अपीयर प्रीलिम्स कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, फर्स्ट होगा आपका सबसे पहले प्रीलिम्स, सेकंड इज मेंस एंड थर्ड इज इंटरव्यू, ठीक है। तो प्रीलिम्स जो है आप कहीं भी बैठ के देख सकते हो, अपने घर पे भी बैठ के दे सकते हो, ठीक है, किसी साइबर कैफे में भी दे सकते हो। लेकिन जो मेंस होगा, मेंस क्या करेगा, आपके स्टेट में आपके सेंटर्स पड़ेंगे, वहां पे आप ये क्या कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका प्रीलिम, क्या है आपका ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक है, और विल बी कॉल्ड फॉर फाइनल ऑनलाइन टेस्ट इन द कंट्रोल एनवायरमेंट एट डेजिग्नेटेड, ठीक है। ये कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। अगर आगे बात करें नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे जनरल जो है, यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन, ये भी कुछ नहीं है। जनरल हाउ टू अप्लाई, अप्लाई का बताते हैं। अप्लाई में क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, हाउ टू अप्लाई, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स में ओनली ऑनलाइन इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसकी जो लास्ट डेट है हमारे फॉर्म की वो है 15 अप्रैल, जो ये है लास्ट डेट है, ठीक है। और अगर आपको अप्लाई करना है तो ये नीचे एक लिंक दी गई है, ठीक है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे भी लिंक डाल दूंगी, वहां से जाके आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच।